Hello students, in this class we are going to study about circulatory system and this circulatory system में हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम या ब्लड के बारे में। तो circulatory system is consist of three main parts, a pumping organ जिसे हम बोलेंगे हार्ट, and blood vessels and blood, that is our transport medium। तो ये हम आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इट इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है देखते हैं, ये पूरा डायग्राम, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एओर्टिक आर्क से आप ये इस तरह से याद कर सकते हैं। जो भी इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है डोम शेप, उसे हम क्या बोल सकते हैं, आर्क। तो ये एओर्टिक आर्क है हमारा, ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये है लेफ्ट एट्रियम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ऊपर वाला जो पार्ट है हार्ट का वो ऊपर वाला एट्रियम होता है और नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में है इसलिए हमने लेफ्ट एट्रियम कहा है, और राइट साइड में होगा तो हम उसे बोलेंगे राइट एट्रियम। नीचे वाला पार्ट होता है वेंट्रिकल, राइट साइड में होगा तो राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है इंफीरियर वेना केवा। फर्स्ट वाला है सुपीरियर वेना केवा, एक ही है वेना केवा, लेकिन इन्हें इंफीरियर सुपीरियर इनकी पोजीशन के हिसाब से हमने बोला है, ऊपर वाला सुपीरियर एंड नीचे वाला इंफीरियर। अब हम बात करते हैं कि जो हार्ट है, सबसे पहले हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज इट हेल्प्स टू पंप द ब्लड, जो कि वो अगर पंप करता है इसी वजह से ब्लड जो है वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ब्लड प्योरीफाइज अवर ब्लड, हार्ट प्योरीफाइज अवर ब्लड, जो कि रॉन्ग है। हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है लंग्स, और हार्ट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना। जैसे आपने मोटर के बारे में देखा होगा, पानी की मोटर जो हम यूज़ करते हैं वाटर को लेने में, तो वो क्या करता है, उसमें एक मशीन होती है। वो मशीन जो है वो क्या करती है कि पानी अगर कहीं पे कम प्रेशर से आ रहा है तो उसको वो ज़्यादा लेने की कोशिश करती है, और कहीं भी मान लीजिए आपके घर के टॉप पे जो टैंक रखा हुआ है उसमें डालने का काम इजीली तो जाएगा नहीं इस तरह से नल से। तो अगर उस ऐसी कंडीशन में जो मोटर होती है वो उसको प्रेशर के साथ ऊपर वाली जो आपके घर के टॉप पे जो टैंक रखा है उसमें भेजने का काम करती है। तो उसी तरह से हमारा हार्ट होता है, वो पंप करता है। जिस तरह मोटर पंप कर रही है पानी को, उसी तरह से हार्ट जो है हमारे ब्लड को पंप करता है, और वेरियस और जो दूर दूर ऑर्गन्स हैं उनको हार्ट की वजह से ही ब्लड जो है वहाँ इजीली कम समय में पहुँच पाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो हार्ट का फंक्शन है वो आपने देख लिया कि पंप करता है ब्लड को। हार्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, चेस्ट कैविटी में, लंग्स के बीच में। हमने देखा था जब हम लंग्स स्टडी कर रहे थे, हार्ट जो है वो कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, बिटवीन लंग्स, और लेफ्ट साइड में होता है, यानी लेफ्ट लंग्स की साइड में उसका ज़्यादा पोर्शन होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारा हार्ट कहाँ रिसाइड होता है, लेफ्ट में। इसका शेप ट्रायंगुलर होता है, बिग होता है, और ये जो है कार्डियक, इसकी जो मसल्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक मसल्स। और ये जो है कार्डियक मसल, इनमें ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर पाता है। हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, हैविंग डिफरेंट चैम्बर्स टू चेक ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जो 4 चैम्बर्स हैं, इनमें कुछ चैम्बर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग होगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, यानी वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा
वो क्या कहेंगे उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ब्लड में वहाँ हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये चीज़ आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ इसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो हम स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में उसमें थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब बाकी का जो फंक्शंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।